नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आधारित आपके अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने आपसे बताया था कि हम एक यात्रा पर हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसके चलते हम लगातार वीडियो नहीं कर पा रहे हैं। आज यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब देश पर युद्ध का उन्माद छाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की खबरें अब तक पहुंच रही होंगी। आपने देखा कि किस तरह दोनों देशों में तनाव बढ़ा और उसके बाद इस वक्त सीज फायर की स्थिति है। जब दोनों देशों में तनाव चरम पर था, उस वक्त आप तक सेना का हर अपडेट 3 लोग लेकर आ रहे थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह। यह तीनों लोग आपको लगातार जानकारियां दे रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेना किस तरह से पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यह सारी सूचनाएं आप तक यह तीनों लोग लगातार पहुंचा रहे थे। सीज फायर हुआ और यह सीज फायर यानी युद्ध विराम किसको पसंद नहीं आया? उन लोगों को पसंद नहीं आया जो सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर लगातार युद्ध का आह्वान कर रहे थे। आपने टीवी चैनलों का कवरेज देखा है। तकनीकी कारणों से और इस वक्त कॉपी स्ट्राइक के डर से किसी भी चैनल का फुटेज दिखाना किसी भी ऐसे चैनल के लिए जो सरकार की आलोचना कर रहा है, बेहद जोखिम भरा है। इस वक्त कई चैनलों पर सरकार समर्थित एजेंसी और उनके दूसरे सहयोगी स्ट्राइक कर रहे हैं, चैनल बंद कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए का नोटिस भेजा जा रहा है। इसलिए हम आपको दूसरे चैनल के फुटेज दिखाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया किस तरह से झूठी खबरें दे रहा था। आपको कैसे जी न्यूज ने बताया कि कराची, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है। आपने देखा होगा टाइम्स नाउ किस तरह के झूठे फुटेज दिखा रहा था। ऐसे तमाम चैनल एक एक करके अगर इनके नाम आप लेने लगेंगे और कार्यक्रमों की चर्चा पर हम जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यह सब आप तक लगातार दुष्प्रचार पहुंचाते रहे। और जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई, इंटरनेट के वो तमाम लोग जो दुष्प्रचार के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बड़ी भूमिका बीजेपी आईटी सेल की है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए। उनके चरित्र हनन की कोशिशें एक के बाद एक होने लगी। आपने देखा होगा किस तरह से विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्रोटेक्टेड कर लिया, यानी उसे दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। जिस व्यक्ति के अकाउंट से यानी सोशल मीडिया हैंडल से आप तक सच पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उसे किसके डर से अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा? आप इसका मतलब समझ रहे हैं? कैसे भारत सरकार के इतने बड़े अफसर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा गया। उनकी बेटियों के साथ उनकी तस्वीरों पर भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। विदेश सचिव पर कमेंट करने वाले लोग सरेआम घूम रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अफसर के लिए एक शब्द नहीं कहा। आपको याद है भारतीय क्रिकेट टीम में 2021 में टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान से हारने के बाद किस तरह से मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया था और उस वक्त कप्तान
विराट कोहली ने सामने आकर शमी का बचाव किया था और कहा था कि हमारे बीच, हमारे भाईचारे के बीच इस तरह की नफरत नहीं आ सकती। क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर इतना भी साहस नहीं रखते कि अपने सबसे काबिल अफसर, जिसे उन्होंने सारी जानकारी देने के लिए सरकार की ओर से आगे किया है, उसका बचाव कर पाए? उनका साहस कहां गया? तो पहले विक्रम मिश्री को ट्रोल किया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक ऐसी टिप्पणी करते हुए पाए जाते हैं जिसे आपके सामने दोहराते हुए किसी भी नागरिक को शर्म आ सकती है। हमारे पास इस घटना का फुटेज है, लेकिन हम उसे आपको केवल म्यूट करके दिखाएंगे। हम वह भाषा आप तक पहुंचाना ही नहीं चाहते जिसमें वह सोफिया कुरैशी को आतंकियों का संबंधी बता रहे हैं। उनकी भाषा ऐसी है कि आज मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मंत्री की भाषा गटर छाप थी। दैनिक भास्कर का इस पूरे प्रकरण पर कवरेज बहुत अच्छा है। आपके सामने स्क्रीन पर जो यह तस्वीर आ रही है, यह दैनिक भास्कर का कवरेज है। इस कवरेज में आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर लिख रहा है कि सरकार विजय शाह के साथ खड़ी है। आखिर क्या कारण है कि बेटियों की पढ़ाई, बेटियों के नाम पर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले एक मंत्री से डर गई है, उसका इस्तीफा नहीं ले सकती? इसी खबर में देखिए आप, मुख्यमंत्री निवास पर बैठक की बात है, लेकिन इस्तीफा नहीं है। आखिर किससे डर रही है बीजेपी, जिसकी देश के तमाम बड़े राज्यों में सरकार है, जिसके पास एक प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार सत्ता संभाल रहे हैं? वह एक साधारण मंत्री से डर रहे हैं जिनका नाम विजय शाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को विजय शाह की जरूरत क्यों है? विजय शाह की जरूरत इसलिए है क्योंकि विजय शाह आरएसएस के बड़े प्रवक्ता हैं। उस आरएसएस के प्रवक्ता हैं जो लगातार 1925 से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहां है? कहां है उनके उपदेश जिसमें तमाम नागरिकों के लिए समानता की बात होती है? सामने आकर उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने नहीं कहा कि तुरंत बर्खास्त करो ऐसे मंत्री को जो अपने देश के नागरिकों के लिए और नागरिक से बढ़कर एक ऐसी अफसर जिस पर सरकार को भरोसा है, जो सरकार का वर्जन सामने रख रही है, उसके लिए इस तरह की भाषा, उसे आतंकियों का रिश्तेदार बता रहे हैं? मोहन भागवत में यह साहस नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यह साहस नहीं है। हमें धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और कोर्ट ने कहा यह गटर छाप भाषा खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है, इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इतना ही नहीं, जस्टिस श्रीधरन ने कहा अभी एफआईआर दर्ज करें। जब सरकार ने इस पर समय मांगा तो जस्टिस श्रीधरन ने कहा मैं कल तक जीवित ना रहूं, 4 घंटे दे रहा हूं, या तो आदेश का पालन करें या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आएं। हमें सराहना करनी चाहिए हाई कोर्ट के इस रवैये की, नागरिकता बोध की। उसके बाद हाई कोर्ट ने
विजय शाह पर आगे मुकदमा चलाने की बात कही, लेकिन इस बीच विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और कहा है आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। इस मामले पर सुनवाई कल होगी और नजर रखिएगा कि विजय शाह, उनके वकील किस तरह के तर्क से अपना बचाव करते हैं। यह तो कानून की बात हो गई, कानून के शासन की बात हो गई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो अपने मंत्रियों को बर्खास्त करती ही नहीं, हटाती ही नहीं, क्योंकि अगर वो हटा देगी तो नफरत फैलाने वालों में क्या संदेश जाएगा। अगर विजय शाह को हटा देती बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी की भाषा में कहें तो 56 इंच की छाती वाले नेता हैं, कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? कहां गया साहस, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा? यह सब सवाल कहां गए? आप पूछिए, जहां पूछ सकते हैं वहां पूछिए कि इस देश के इतने सम्मानित नागरिक विक्रम मिस्री और कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने का अधिकार बीजेपी को और उनकी ट्रोल आर्मी को किसने दिया है? सोफिया कुरैशी से माफी प्रधानमंत्री कब मांगेंगे? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमारा सहयोग कीजिए। आपके साथ के बिना हमारा सफर जारी रह पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद।